अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशन काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर दूँ। और आज की इस वीडियो का जो अहम एजेंडा है वो है बिज़नेस सिस्टम के ऊपर। मेरे अक्सर बिजनेसमैन से बात होती है और मैंने अक्सर ये एनालिसिस किया है कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि हम अपने बिज़नेस के एक ही पॉइंट पर अटके हुए हैं। यानी हम अपने बिज़नेस को चला तो लेते हैं, यानी कि बना तो लेते हैं, लेकिन हमें इसे एक्सपेंड करना या ग्रोथ करना नहीं आता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमें अपने बिज़नेस में सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, हत्ता कि सेल भी खुद ही करनी पड़ती है, परचेज़ भी खुद ही करनी पड़ती है, डिलीवरी भी खुद ही करनी पड़ती है, प्रोडक्ट जो होते हैं उसको ऑर्डर भी खुद ही लेना पड़ता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट भी खुद ही करना पड़ता है, मार्केटिंग भी खुद ही करनी पड़ती है और एडवर्टाइजिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव के जो एक्सपेंसेस और काम होते हैं वो भी हमें खुद ही देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फुल टाइम बिज़नेस के ऊपर ही लगे रहते हैं और हम फुल टाइम अपने बिज़नेस के ऊपर ही लगे रहते हैं और हमें दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, ताकि अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता। हम अपना सारा नॉलेज जो बिज़नेस का होता है वो हमारे दिमाग में होता है और इसे हम अपने पेपर के ऊपर रख के या फिर हमें इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। क्योंकि उन्हें सही तरह से सिस्टम नहीं बनाए होते। अब मैं मिसाल करता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त है, बहुत अच्छा मेरा एक दोस्त है, उसको मैं जानता हूँ। तो उसने मुझसे कहा था कि मैं इसी तरह बिज़नेस चलाया है और इसी तरह मैं अपने सारे बिज़नेस में काम भी खुद ही करता हूँ, हत्ता कि मैंने लड़के भी रखे हुए हैं। लेकिन मैं अगर किसी को सेल की प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास आ जाता है, अकाउंट की प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास आ जाता है, अगर किसी को डिलीवरी पहुंचानी होती है वो भी मेरे पास आ जाता है। क्योंकि मैंने सब कुछ अपने दिमाग में रखा हुआ है। हत्ता ना करे अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया या अगर वो बीमार पड़ जाए, वो बिज़नेस में ना जाए, तो उसका बिज़नेस उधर ही रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में सब कुछ रखा हुआ है। उसने अपने टीम्स को समझाया नहीं हुआ, उसने उसको ट्रेनिंग नहीं दी हुई, उसने जो बिज़नेस है उसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हुए, उसको एनालिसिस नहीं किया हुआ, उसका सिस्टम नहीं बनाए हुए। अब इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अक्सर बिजनेसमैन हमारे ये होते हैं कि उनको पता होता है कि हमारा ये बिज़नेस है, उनको सिर्फ अपने तक ही पता होता है। वो ये चाहते हैं कि हम अपने बिज़नेस को दूसरों को ना सिखाएं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर हम अपना बिज़नेस दूसरों को सिखाएंगे तो क्या पता कल को वही बंदा उठ के हमारे कंपेटिटर बन जाए। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है और हमने अपनी टीम बनाई है तो हमें उसको समझाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, भाई ये हमारा गोल है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है। जब हम उसको सिखाते हैं कि ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है, ये हमारा गोल है, तो उसी मुताबिक हमें अपने बिज़नेस को लेकर आगे चलना चाहिए। यानी कि उन्हें प्रॉपरली समझाना चाहिए कि इस तरह हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, अपनी टीम बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि वो बंदा मार्केटिंग का काम भी खुद ही करता है, सेल का काम भी खुद ही करता है, डिलीवरी का काम भी खुद ही करता है, क्वालिटी काम भी खुद ही करता है, ऑर्डर फुलफ़िल का काम भी खुद ही करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम भी खुद ही करता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम भी खुद ही करता है। यानी कि हर काम खुद ही करते हैं। और फिर लड़के रखने का फ़ायदा ही क्या है उसको? ऊपर से उसने लड़के भी रखे हुए हैं और जब उसे कहो कि लड़कों से काम करवाओ तो वह कहता है कि उनको तो समझ ही नहीं आती, आता कि मैं उनको 1000 दफ़ा समझाता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो फिर मैंने उससे कहा भाई तू सिस्टम बना, कि जब आप सिस्टम बनाओगे अपने बिज़नेस में तो अगर आप छुट्टी भी कर लोगे तो आपको पता होगा कि आपका काम कंटिन्यूस चल रहा है। और इससे ये होगा कि आप अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट की तरफ भी लेकर आ सकते हो। और इससे ये भी होगा कि अगर आप 2-3 अगर बिज़नेस से आउट भी होना चाहते हो तो आपको पता होगा कि आप अपना बिज़नेस पीछे से रन आउट हो रहा है आपका बिज़नेस। इसके लिए मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ, अगर आपके छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दें, यानी कि एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दें, उसका मैनेजर रख लें, एक सेल का डिपार्टमेंट बना लें, इसी तरह डिलीवरी और दूसरे जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं या ऑपरेशंस होते हैं आप उसके डिपार्टमेंट बना लें और उसके मैनेजर रख लें। इससे ये होता है कि आप अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम ही नहीं बनाना चाहेंगे तो आप अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड के ऊपर लेकर ही नहीं जा सकते, क्योंकि बिज़नेस में सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सिस्टम के बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते। इस तरह तो मेरे दोस्त की तरह आपके दिमाग में सारा रहेगा और हर कोई आपसे आके पूछेगा कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हमें बताएं, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हमें बताएं।
और ये आप तो फिर एक दिन में अकाउंट में लगे रहोगे, दूसरे दिन सेल में लगे रहोगे, तीसरे दिन डिलीवरी में लगे रहोगे, तो इस तरह आप तो न्यू कस्टमर भी नहीं एक्वायर कर सकोगे। तो ओल्ड कस्टमर जो आपके बने होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी की तरफ ही नहीं ध्यान दोगे, आप अपने टाइम की तरफ ही नहीं ध्यान दोगे, आप अपनी क्वांटिटी की तरफ ही नहीं ध्यान दोगे, आप अपनी कॉस्ट की तरफ ही नहीं ध्यान दोगे। आज आगे जब आप इस सब चीज़ों की तरफ लगे रहोगे तो आपका फिर रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आपका बिज़नेस जो होगा वो ख़त्म होने पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज़ तो रखे हुए हैं, लेकिन आपको उनको काम सही ढंग से साइन करना ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं अपने बिजनेसमैन से यही कहता हूँ, अपने बिजनेस भाई से यही कहता हूँ कि अगर वो बिज़नेस बनाएं और उनका पता चल जाता है कि उनका बिज़नेस अगर इनिशियल ग्रोथ स्टेज के ऊपर आ गया है, और जब उनको पता चल गया भाई अब ये वो वक्त आ गया है कि जब हमने अपनी टीम बनानी है और अपनी टीम्स को अपनी एक्टिविटीज़ और अपने गोल्स और अपने मिशंस के बारे में समझाना है, तो उससे चाहिए कि वो अपनी छोटी छोटी जो है वो टीम बनाना शुरू कर दे और उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दे। जब उनको पता चल जाएगा कि वो अपनी टीम के ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर देगा, तो इससे वो अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका टीम इजीली समझ जाएगी कि हमारे मालिक का ये काम है और हम उसके काम को इजीली कर सकते हैं, और वो सारा सिस्टम बना होगा और वो सिस्टमेटिकली काम चलता रहेगा और वो इन प्रोसेस से गुजरता रहेगा। जैसे कि इनिशियल प्रोसेस से गुजर गया, फिर मल्टीपल प्रोसेस से गुजर गया, फिर इसी तरह जब आपके डिफरेंट तरह के प्रोसेस से गुजर जाएगा तब आप चेक कर लें अपने रिपोर्ट्स को चेक करते हुए अपनी बिज़नेस का एनालिसिस कर लें कि हमारा बिज़नेस इस स्टेज के ऊपर है, और जब तक अगर आपका गोल हो रहा होगा तब तक अगर आप अपने अगले मिशन की तरफ चले जाएँ। जब आप अपने अगली वीएन की तरफ आ जाएंगे तब आप अगले मिशन की तरफ चले जाएँ। इसी तरह अपने मिशन एंड वीएन बनाते रहें और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते रहें। यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस सिस्टम। इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।